जो लेकर नहीं देता, ये नेता की डेफिनेशन बता रहा हूं आपको, जो लेकर नहीं देता। तालियां कमजोर दिखाई दे रही है मुझे एक बार। हाँ, भारतवासी बैठे कि अगर अवसरवादियों के भरोसे छोड़ दिया तो देश में जुटाया जनादेश बिक जाएगा। अवसरवादियों के भरोसे छोड़ दिया तो देश में जुटाया जनादेश बिक जाएगा। रात दिन चैनलों पे दारू के विज्ञापनों से दयानंद और विवेकानंद का संदेश बिक जाएगा। कोयल की कुहुक और मोरनी की हुक लिए चारों ओर का ये परिदेश बिक जाएगा। और एक लाइन में समाधान बता रहा हूं, समाधान आपके दिल तक पहुंचे तो पीछे तक तालियों से मेरा समर्थन करना कि कोयल की कूक और मोरनी की हुक लिए चारों ओर का परिदेश बिक जाएगा। और जनता सरकार के मोर्चे के नीचे अगर नहीं आए तो देख लेना एक दिन ये देश बिक जाएगा, ये देश बिक जाएगा, ये देश। क्या? अरे क्या ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं, अपना लहू बहाकर दीन का सरहद पर कर जाते हैं। ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है। संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। अरे घास फूस की रोटी खाकर राणा नहीं लड़े थे क्या? बंदा बैरागी के तन पर हाथी नहीं चढ़े थे क्या? झांसी की रानी लड़कर वो राजधानी मिटवा देती है। पन्ना धाय वफादारी में बेटा कटवा देती है, वो पन्ना धाय वफादारी में बेटा कटवा देती है। और कितनी माँ के लाल सलोने सीमा पर छिन जाते हैं। और समर्थन कीजिएगा कि कितनी माँ के लाल सलोने सीमा पर छिन जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह के बेटे दीवारों में छिन जाते हैं, वो गुरु गोविंद सिंह के बेटे। और ये 3 लाइन मैं समर्पित करता हूं अपनी मातृशक्ति को कि ये घटना, भाई कैसे आवाज स्पष्ट नहीं जा रही, पीछे तक बेस कम करो इसका थोड़ा सा, या इको कम कर दो, 0 कर दो, पीछे तक वो कह रहे हाथ हिला के मना कर रहे हैं, थोड़ा करिए इसे, संभालिए। कि ये घटना उनको सूरज की लाली में रख देती है, वो हाडी रानी शीश काट कर थाली में रख देती है, थाली में रख। एक बार जोरदार उद्घोष करेंगे भारत माता की जय। पीछे तक हाथ उठा के कहेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय। आइए घटना से आपको जोड़ता हूं। अभी मेरा गांव जिला पलवल, जहां का हेमराज शहीद हुआ था, जिसका सिर काट के ले गए थे, उस गांव के पास मेरा गांव है। जब उसका सिर काटा गया था, बड़ी बड़ी घोषणाएं केंद्र सरकार तक के मंत्री पहुंचे थे, हम गांव में फलाना कर देंगे, ढिमका कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज 12-13 साल होने को जा रहे हैं, उस शहीद की मूर्ति तक गांव में नहीं है। ये नेताओं की असलियत मैं आपको बता रहा हूं। उसने अपना सर दे दिया और एक बेशर्म नेता ने आकर टेलीविजन पे अपना वक्तव्य दे दिया कि शहीद सैनिक ये तो शहीद होने के लिए होते हैं। हमने उसके घर वालों को 10-10 लाख रुपए के चेक भिजवा दिए हैं। जब ये बेशर्मी की बात मैंने सुनी तो मेरे हृदय से भी एक बात निकली कि नेताओं, तुमने 10-10 लाख दिए हैं शहीदों की विधवाओं को, तुमने 10-10 लाख दिए हैं शहीदों की विधवाओं को, यानी कीमत लौटा दी उन वीर प्रसूता माओ को। अरे लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेटों को। हिम्मत है तो लड़ने भेजो मंत्री अपने बेटों को, हिम्मत है तो लड़ने भेजो। एक बार तालियां कमजोर लग रही है, ताली बजा के दिखाएं एक बार दुआ करेंगे भारत माता की, भारत माता की। और आइए ये नेता, संचालक जी मंच से माफी चाहूंगा, ये नेता आज से गद्दार नहीं है, इनके तो बाप दादा भी गद्दार थे। सुनिए मेरी बात को, सुनाता हूं आपको असलियत कैसे भला। बढ़ाइए मेरी आवाज, बढ़ाइए थोड़ा सा, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए जी। कि भाई देश की खातिर जो सीने पर खाका मर गए गोलियां,
खातिर जो सीने पर खा खा मर गए गोलियां, उनके बलिदानों की ये नेता बोल रहे हैं बोलियां। नेता तो देश में एक ही पैदा हुआ था जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से हम जानते हैं। दूसरा नेता ही नहीं हुआ मेरे देश में। आइए, ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है, ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है। वही देश की खातिर जो सीने पर, देश की खातिर जो सीने पर खा खा मर गए गोलियां, उनके बलिदानों की नेता बोल रहे हैं बोलियां। ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है, ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है। ये एक मिनट सुनिए। देखिए, मैं माफी चाहूंगा, नाम मैं किसी का नहीं बोल पाऊंगा। आचार्य आजाद जी वो तो मेरे गुरु हैं, मुझे उनसे प्रेरणा मिलती है। एक बार चाहूंगा मेरे गुरु के लिए भी जोरदार ताली हो जाए, आचार्य आजाद जी के लिए। ये चाहे कोई 1100 रुपए दे रहा है, चाहे कोई 2100 रुपए दे रहा है, चाहे 5100 रुपए दे रहा है, चाहे कोई 1 रुपया दे रहा है, ये पैसा मैं घर ले जाने वाला नहीं हूँ, इसी आयोजन के काम आएगा। मैं यही दे के जाऊंगा ये सारा पैसा। एक बार जोरदार ताली बजा के बता दे। एक नौजवान था, थोड़ा लीड लंबी कर दे भाई इसकी, बीच में आके। एक नौजवान था, आपकी तरह का नौजवान था, उसका नाम था सरदार ऊधम सिंह। सरदार ऊधम सिंह काम्बोज कैसा नौजवान था? एक ऊधम था, वो क्या कम था। एक ऊधम था, वो क्या कम था। एटम बम था, मानो यम था। पिता का बदला लेकर छोड़ा, उसी बहादुर का दम था। 21 वर्ष का मातम था, उसको ये भारी गम था। 21 वर्ष का मातम था, उसको ये भारी गम था। वो तो 21 वर्ष का मातम था, उसको ये भारी गम था। क्या किया? लंदन में जाकर के खेली हो, लंदन में जाकर के खेली जिसने खून से होलियां, उनके बलिदानों की नेता बोल रहे हैं बोलियां। ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है, ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है। आइए, मुझे पता नहीं है जब ऊधम सिंह को लंदन में फांसी लगी होगी उसने क्या गाया होगा। जब जेलर ने पूछा होगा तेरी अंतिम ख्वाहिश क्या है, तो मुझे पता नहीं है। ऊधम सिंह ने, मेरा हृदय जानता है कि उसने जो कहा होगा बड़ा उत्तम कहा होगा। और मैं अपनी तरफ से कल्पना कर रहा हूं कि जब ऊधम सिंह ने डायर को मारकर जेल में अंतिम इच्छा व्यक्त की होगी तो यही कहा होगा, दिल दिया है शाम भी देंगे, है वतन तेरे। ऐसे नहीं, ऊधम सिंह ने लंदन में फांसी खाई, यहां से हजारों किलोमीटर दूर। एक बार हाथ उठा के ऊधम सिंह को याद करेंगे तालियों के साथ। दिल दिया है शाम भी देंगे, है वतन तेरे लिए। दिल दिया है शाम भी देंगे, है वतन तेरे लिए। ओ हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है शाम
बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। माता बहने भाई, इस महायज्ञ में जो भी धन के रूप में अपने आहुति डाल रहे हैं, आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और मैं आपके बीच में कह रहा था कि नेता आज से गद्दार नहीं है, इनके बाप दादा भी गद्दार थे। सुनो, इस लाइन में एक बात है। हम जेल में थे, ये रेल में थे, ये नेता अंग्रेजों के जमाने में। हम जेल में थे, ये रेल में थे, बैठ जाओ बैठ जाओ। हम सेल में थे, ये देहल में थे। और ये चार लाइनें संचालक जी आपको समर्पित है, जनता मोर्चा को समर्पित है। 4 लाइनें बड़े गजब की हैं कि नेता हम जेल में थे अंग्रेजों के जमाने में, ये रेल में थे, हम सेहल में थे, ये देहल में थी। और अगली लाइन समर्थित हो जाएगी यदि आपकी ताली मिल जाए। वही राज पे कब्जा करके जो अंग्रेजों की गैल में थे, हम सब धक्का पेल में थे, कहीं जलाए तेल में थे। हाथ उठा दिए तालियों के साथ। वही राज पे कब्जा करके जो अंग्रेजों की गैल में थे, हम सब धक्का पेल में थे, कहीं जलाए तेल में थे। हम सब धक्का पेल में थे, कहीं जलाए तेल में थे। और राजगुरु सुखदेव भगत सिंह हो, वही राजगुरु सुखदेव भगत फांसी पर चढ़ गई टोलियां, उनके बलिदानों की नेता बोल रहे हैं बोल। ये कैसा जन्म है, ये कैसा सितम है, ये कैसा जन्म है, ये कैसा सितम है। सबसे ज्यादा क्रांतिकारी एक व्यक्ति की विचारधारा से प्रभावित थे। ये बात कहकर मैं विराम दूंगा। एक व्यक्ति की विचारधारा से प्रभावित थे 80%। मैं नहीं कह रहा हूं, भारत का इतिहास पढ़ के देख लेना। वो बड़ा उपकारी व्यक्ति था जो लाला लाजपत राय का गुरु था, जो भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह, छोटे चाचा सरवंत सिंह, पिताजी किशन सिंह, दादा अर्जुन सिंह, परदादा फतेह सिंह, 5 पीढ़ियों का प्रेरणा स्रोत था। कौन था वो व्यक्ति जिससे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने प्रेरणा पाई थी? कौन था वो व्यक्ति जो स्वामी श्रद्धानंद का गुरु था? कौन था जो विपिन चंद्र पाल का गुरु था? कौन था जो बाल गंगाधर तिलक का गुरु था? वो बड़ा आदरणीय था, बड़ा सम्मानित था। कौन? उपकारी था, तपधारी था, सदाचारी था, बलकारी था। और उसको भी श्रद्धांजलि हो जाएगी आपके दोनों हाथों की तालियों की। आजादी की नींव रखी वो दयानंद ब्रह्मचारी था, सच्चा देव पुजारी था, देश भक्त हितकारी था। आजादी की नींव रखी वो दयानंद ब्रह्मचारी था, देव पुजारी था, देश भक्त हितकारी था। हेमचंद लाल बहादुर हो, हेमचंद लाल बहादुर अपने हाथों से खो दिया। और आइए दोनों हाथ उठा के तालियों के साथ अपने शहीदों को नमन करते हैं। उनके बलिदान को ये देता बोल रहे